नहीं, अपने पैर से ऐसे हाथ में रखी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो ये है हमारी दादी का घर। तो यहाँ पर मैं छुट्टियों में अक्सर आया करती थी। जब मैं छोटी थी तो गर्मियों की छुट्टियाँ हमें पड़ती थी तो हम लोग यहीं पे अपना 2 महीना यहाँ पर गुजार के जाते थे। तो बहुत अच्छा लगता था एकदम। यहाँ जिस टाइम पे गर्मी होती है दिल्ली में, तो यहाँ पर मौसम एकदम ठंडा होता था। तो बहुत अच्छा लगता था। जब यहाँ से जाने की बारी आती थी ना, तो मैं इतना रोती थी कि मुझे ये जगह छोड़कर नहीं जाना। पर पढ़ाई लिखाई सब दिल्ली में थी तो इसलिए जाना पड़ता था। तो चलिए आज मैं आपको इस प्यारे से घर का एक व्यू दिखाती हूँ। ये घर करीब 1947 से भी पुराना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मम्मी इस टाइम पे सुबह सुबह ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हैं। तो अब सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में बन रहे हैं मूली के पराठे, वो भी चूल्हे के ऊपर। तो उसका तो टेस्ट ही अलग था। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि मम्मी ने एकदम से आग जला दी थी। हमें आग जलाने में बहुत टाइम लग गया था उस दिन, बट क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करने के लिए इस किचन में यहाँ पर इस तरह से शेल्फ़ बनाई गई हैं। बाकी साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं बर्तन धोने के लिए यहाँ पर इस तरह से बैठ के बर्तन आराम से धोए जाते हैं। और इसके साथ ही आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से गैस के लिए भी अलग से शेल्फ़ बनाई हुई है। तो ये बाद में बनाई थी, पहले सिर्फ चूल्हे पे ही सारा काम किया जाता था जब मेरी दादी जी हुआ करते थे। पर अब वो इस दुनिया में नहीं है। मैं उनको बहुत मिस करती हूँ। जब भी मैं इस घर में आती हूँ तो मुझे मतलब सबसे पहले दादी जी बहुत ज़्यादा याद आती हैं। और साथ ही आप यहाँ देख सकते हैं इसकी छत जो है वो पूरी लकड़ी की बनी हुई है। और ये घर पहले एकदम मतलब ये जो बाहर से रेनोवेट कराया ना, ये अब इसकी दीवारें पक्की की गई हैं। पहले ये पूरा मिट्टी का एक मिट्टी का मकान था, मतलब मिट्टी से बना हुआ है ये पूरा। आप अंदर देख सकते हैं। तो ये छोटा सा मंदिर है यहाँ पर, इस तरह से शेल्फ़ है, उसी के ऊपर मंदिर है। और साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ट्रंक रखे हुए हैं। ये बहुत ज़्यादा पुराने ट्रंक है। ये ऊपर वाला ट्रंक मेरी दादी जी का है और नीचे मतलब ताई जी और मम्मी सबका मतलब ट्रंक जो है यहाँ पर रखे हुए हैं। और साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं ये टीवी बहुत पुराना टीवी है। मतलब उस टाइम पे टीवी जो ट्रेंड में आए ही थे उस टाइम का ये टीवी है। और साथ ही आप देख सकते हैं कमरे के अंदर एक इस तरह से सीढ़ी होती है और ये सीढ़ी जाती है सीधा छत की तरफ। यानी कि इस घर में एक ऊपर स्टोर रूम टाइप होता है जहाँ पर जो भी हमारा सामान वेस्ट मतलब जो हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, मंजे वंजे जो भी है वो यहाँ रखा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है गोरन, मतलब गोरनी बोलते हैं हिमाचली में। तो ये इस तरह से मतलब बाहर इस साइड में बनाया गया है उनका गाय वगैरह को रखने के लिए। और ये हैं पहाड़ों के बीच में हमारा घर। तो अब हम चलते हैं, मैं आपको थोड़ा सा अपने गांव का नीचे से भी व्यू दिखाती हूँ। इस तरह से नीचे को जाके बहुत प्यारी प्यारी सी जगह है। तो मैं थोड़ा ही कवर कर पाई क्योंकि मैं थोड़ी देर के लिए ही वहाँ गई थी। तो मैं आगे कभी जाऊँगी तो मैं पूरा इस गांव का आपको व्यू दिखाऊंगी। बहुत प्यारी प्यारी लोकेशन है यहाँ पर, मतलब पहाड़ों में से पानी निकलता है, बहुत अच्छी अच्छी सी जगह है। बट वो सब मैं इस बारी कवर नहीं कर पाई। तो ये घर से निकलते ही थोड़ा सा आगे जाके ये मंदिर है। ये हमारे कुल देवी देवता होते हैं उनका मंदिर है। तो यहाँ पर कोई भी शुभ काम, कोई भी काम शुरू करने से पहले, या शादी हो, मुंडन हो, कोई भी काम है तो यहाँ पर माथा ज़रूर टेका जाता है। तो ये है हमारे कुल देवी, देरियाँ जठेरियाँ हमारे हिमाचली में बोलते हैं, उनका ये मंदिर है। और साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं ये कितने सारे मतलब यहाँ पर जो पेड़ पौधे थे ये कितने बड़े बड़े लीव्स थे। ये सब यहाँ गांव में ही देखने को मिलता है, शहरों में इस तरह के जो पेड़ हैं वो नहीं मिलते। तो नीचे जाकर काफ़ी ज़्यादा नीचे चले जाओ तो ये एकदम जंगल वाला एरिया आ जाता है और कुछ मतलब जंगली जानवर टाइप भी यहाँ पर होते हैं।
बट हम अभी ज़्यादा नीचे नहीं जा रहे हैं। तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ऐसे छोटे छोटे से रास्ते यहाँ से निकाले गए हैं। तो ये पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर से आप देख सकते हैं जो पत्थर, ये रास्ता जा रहा है एक नीचे। तो यही रास्ते एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर स्कूल है, बच्चे मतलब इन्हीं रास्तों से चलकर छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो स्कूल जाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अभी भी गांव में मतलब लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा पीसफुल तो है, बट साथ ही आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा स्ट्रगल अभी भी करना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चों को इस तरह से पैदल जाना पड़ता है ठंड के टाइम में भी। तो यहाँ पर अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, जब धाम बनाई जाती है, हिमाचली धाम बनती है, तो यही जगह है जहाँ पर धाम बनाई जाती है। इस जगह पर पूरी वूरी या भटूरू हमारे हिमाचली में बनाए जाते हैं, या चावल को उबाला जाता है। और साथ ही इन जगह पर बनती है पूरा धाम की जो दाल वगैरह होती हैं वो सारी इस जगह पर बनती है। तो कभी अगर मौका मिलेगा तो मैं आपको धाम की भी पूरी वीडियो शेयर करूँगी। तो अभी हम ब्रेकफास्ट वगैरह करके निकल चुके हैं, क्योंकि हमें अपने घर जाना था, क्योंकि वहाँ पे भी अभी क्लीनिंग बहुत ज़्यादा करने को थी। तो हम थोड़ी रात को आए थे और सुबह नाश्ता करके हम यहाँ से निकल गए। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ इस तरह से ये कितने सारे कड़ी पत्ता जो है रोड के साइड पर इस तरह से बहुत ज़्यादा कड़ी पत्ता यहाँ लगे होते हैं। साथ ही साथ कुछ जंगली फूल भी यहाँ लगे होते हैं, जो कि शहरों में हम गमलों में लगाते हैं, वो इसी तरह से प्यारे प्यारे से फूल इस तरह से यहाँ पर लगे होते हैं। तो अब हम जा रहे हैं अपने घर। तो ये प्यारे प्यारे से रास्ते, बहुत ज़्यादा अच्छा व्यू, मतलब ये रास्ते देखकर एकदम बढ़िया सा कोई गाना चला हो। और ये रास्ते एक सब मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं कि एक थेरेपी है। अभी हम अपने घर पहुंच चुके हैं, हो गया है, मुझे काफ़ी टाइम हो गया मतलब आए हुए। तो अब नहा धो के थोड़ी सी क्लीनिंग वीनिंग करके अब दोपहर का लंच मैं तैयार करूँगी। उसके बाद में नियर बाई जो हम थोड़ी सी जगह है मैं आपको वो भी दिखाऊँगी। तो बहुत अच्छा लग रहा है हमें आज। तो अब हम आ गए हैं अपनी मासी जी के घर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये खेत, और खेत में हम करने जा रहे हैं हार्वेस्टिंग ऑफ लेमन। ये क्या संतरे हैं ये? हाँ ठीक है। ये नींबू है, नींबू ही बीच पान लगी हमें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने नींबू और संतरे दोनों ही बहुत सारे तोड़ लिए थे, और इनका जो टेस्ट था वो बहुत ही अच्छा था। और साथ ही यहाँ पर मासी जी ने छोटा सा अपना गार्डन बनाया हुआ है। इसके अंदर पुदीना, अदरक, लहसुन सब कुछ उन्होंने छोटी छोटी मतलब जो घर में यूज़ होने वाली जो सब्ज़ियाँ हैं वो यहाँ लगाई हैं। और साथ ही आप यहाँ देख सकते हैं दोनों के दोनों ये शैतान यहाँ पर संतरे लेकर उनको ज़मीन के अंदर डाल रहे थे। मतलब शालिक बोल रहा था कि ये जो संतरे हैं इसको मैं ज़मीन में डाल दूँगा तो यहाँ से एक पेड़ निकल आएगा। तो दोनों लगे हुए थे अपना यहाँ पर फुल टू एंजॉय करने। ये तो पहले पहले सारा अरे पहले जीरा भी पा चलो वो पहले अपना प्याज ना हो गया तेल में जीरा गरम सारा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं बना रही हूँ कड़ी, और ये कड़ी जो बनाई जा रही है ये है कुल्थी की दाल की कड़ी। तो बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होती है ये। तो इसकी जो रेसिपी है वो मैं कभी आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज मैं पूरा इंजॉय कर रही थी अपना चूल्हे के ऊपर इसको बनाना। मुझे बहुत अच्छा लगता है चूल्हे के ऊपर काम करना।
मैं पर्सनली जब पहले रहती थी, मतलब जब भी आती थी, तो मुझे यहाँ पर चूल्हे के ऊपर ही रोटी बनाना ये सब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। तो आज मैं वो अपने सारे शहरों में तो ये सब मिलता नहीं है, तो मैं यहाँ गांव में आके ये सारी चीज़ें ज़रूर से इंजॉय करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तेज हो जाएगी मिर्ची। चल फिर ले ले। प्याज का भुनिया हूँ ये मैंने डाला है मिर्ची और हल्दी धनिया पाउडर और नमक और हल्दी। और अब ये है कुल्थ की दाल, इसको हमने पीस लिया है रात भर भिगो के, मिक्सी में इसको हमने पीस लिया है। तो अब ये तड़का हमारा हो गया है, प्याज हमारे अच्छे से भून गए हैं। हाँ तो हम यहाँ पे इसमें डाल देंगे कुल्थ की थोड़ा दाल। इसको पकाएंगे नहीं बोली तो इसमें थोड़ा पकाएंगे ना इसको ब्राउन होने तक। नहीं थोड़ा सा तो इसको मैं सारा डाल दूँगा। हाँ हाँ गाड़ी भरनी है वैसे है ना गाड़ी बेसन डालने की जरूरत नहीं है। अरे लकड़ू पाई दियो। लकड़ों भी खाई दियो। तो ये जो दाल होती है इतनी हेल्दी होती है कि इसमें पथरी वथरी नहीं होती। पथरी अगर होती है तो वो निकल जाती है, ऐसे गाढ़ी हो जाएगी मस्त। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो कुल्थी की दाल होती है ये बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इससे अगर पथरी वथरी हो या फिर पथरी होने की शिकायत भी नहीं होती, तो ये दाल सर्दियों में ज़रूर खानी चाहिए। चाहे आप कढ़ी बनाकर खाइए या फिर इसको आप दाल भी बना कर खा सकते हैं। तो दाल की रेसिपी तो मेरे चैनल पर है, अगर आपको चाहिए होगी तो मैं अपने आई बटन में इसकी रेसिपी डाल दूँगी। तो साथ ही अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाला वसाला अच्छे से भूनकर अब मैंने इसके अंदर लस्सी डाल दी है। तो ये प्योर गाय के लस्सी है। तो एकदम इसका जो कढ़ी का टेस्ट था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो गांव में आकर कढ़ी तो मस्ट ट्राई होती है। कढ़ी अगर आप गांव आए और आपने कढ़ी नहीं खाई तो आपने मतलब कोई एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ मिस कर दी है। तो हम जब भी गांव आते हैं तो सबसे पहले हमारी लिस्ट में कढ़ी का नाम सबसे ऊपर होता है। तो अब कढ़ी बड़ी हमारी आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा एकदम बढ़िया कलर आया है। तो इसको अभी हमने अच्छे से बॉईल करना है। तो ये बॉईल हो जाएगी अच्छे से। फिर उसके बाद में इसके अंदर डाला था खूब सारा हरा धनिया, एकदम फ्रेश घर का उगाया हुआ हरा धनिया। तो ये जो कढ़ी है इसका जो टेस्ट था वो भी बहुत अच्छा था। तो इसको हमने इंजॉय किया था मक्की की रोटी के साथ, वो भी बनाई गई थी चूल्हे के ऊपर। तो एकदम मतलब मज़ेदार सा हमारा डिनर बनकर तैयार हो गया था। तो मैंने यहाँ पर कढ़ी बना दी थी, साथ ही अब इसके बाद में मासी जी ने बढ़िया सी करारी मक्की की रोटी भी बनाई है। तो आप यहाँ देख सकते हैं मासी जी यहाँ पर इस तरह से आटे को एकदम अच्छे से गूँथा जाता है, जिससे कि रोटियां हैं वो अच्छे से सॉफ्ट बनती हैं और बाहर से बनती है एकदम करारी। तो यहाँ पर मैं पूरा देख रही थी कि किस तरह से मक्की की रोटी को इतना ज़्यादा, मतलब मैं बना लेती हूँ मक्की की रोटी, बट मेरी मक्की की रोटी इतनी अच्छी नहीं बनती। तो मैं पूरा नोटिस कर रही थी कि आटे को बहुत ही अच्छी तरह से, जितना आटा हमारा मतलब सॉफ्ट होगा उतनी ही रोटी हमारी अच्छे से बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पर अब मैंने पूरा प्रोसेस देख लिया था कि मासी किस तरह से बना रही थी। तो थोड़ा सा मतलब एक दो बारी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है, बट उतनी भी डिफ़िकल्ट होती नहीं है मक्की की रोटी बनाना। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे और अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली हैं तो आपको मेरी वीडियोस के बारे में पता चल सके। तो यहाँ पर मक्की की रोटी जो है वो इस तरह से बाद में नीचे जो आग के पास रख दी जाती है, जिससे कि वो अच्छे से फूल जाती है और बढ़िया से एकदम सिक के तैयार हो जाती है।
तो आज का जो मेरा वीडियो था मैंने अपना सारा आज का दिन आपके साथ शेयर किया है। तो अब खाना वाना खा के मासी के घर से हम आ गए हैं अपने घर के पर। और तो अब मिलती हूँ मैं अपनी अगली वीडियो में। मैं भी करूँगा। तो अब मैं आपसे अगली वीडियो शेयर करूँगी कि गांव की इसी तरह से अच्छी सी विलेज लाइफ वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। तो मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।